जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशन और नैब खतीब। इसके अलावा जो आईटी की ब्रांचेज़ हैं और जितनी भी हमारे पास आईटी की ब्रांचेज़ हैं और साथ में जो पीटी ब्रांच है, तो सब की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। जो हमारी सीरीज़ बनी हुई है जिसका पार्ट 13 शेयर कर रहे हैं, ये सारी की सारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आपने इस वीडियो को मेन तक वॉच करना है और हमारी जो ऑलरेडी 12 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उनको भी आज जाके आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। हर वीडियो में हम 25 MCQ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में भी हम 25 MCQ शेयर करेंगे। हर MCQs को हम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ में जो उस टॉपिक से MCQs आते होते हैं वो भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस टॉपिक से ये वाला MCQs आ सकता है। ओके, तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, कोई भी MCQ स्किप नहीं करना। सारे के सारे पास पेपर से MCQs लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ स्मार्ट एकेडमी को, तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आपने लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, मटेरियल शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट भी लिया जाता है और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत ये जो PDF होते हैं हमारे वीडियो वाले, जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो वाले PDF भी वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो वो भी आपने क्या करना है, आपने हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैसेज करना है, ठीक है, 033329150654। आप प्रिपरेशन के लिए हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैसेज करने का तरीका हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम 285 MCQ शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 286 से। ये हमारा पार्ट 13 होने वाला है। ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड है वो आपने सारी वीडियो अच्छे से जाके लाजमी वॉच कर लेनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 286, अपोजिट ऑफ बिग। बिग का अपोजिट बताना है। बिग का क्या मतलब होता है? बड़ा। ठीक है, अपोजिट क्या होता है जी? अपोजिट होता है कि इसका उलट हमने यहाँ पे बताना है। बड़ा, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या बनेगा हमारे पास? छोटा। देखें, लार्ज, ह्यूज, स्मॉल या फिर वाइड। तो स्मॉल जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। स्मॉल क्या होता है जी? छोटा। लार्ज भी बड़े को कहते हैं, ह्यूज बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूज जो होता है ना उसका मतलब है बहुत बड़ा। और वाइड क्या होता है? वाइड होता है खुला, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास क्या है जी? स्मॉल हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 287, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स इज़। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका यूनिट क्या है जी? जूल है, किलोवाट आर है या फिर एम्पेयर है, एम्पेयर आर है या फिर वाट है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास किलोवाट आर। ठीक है, ये हम जो है ना, जो हमारे पास घरों में हम इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, जो हम बिजली यूज़ करते हैं, उसका यूनिट क्या है जी? उसका यूनिट है किलोवाट आर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 288, कंप्लीट द सीरीज़ 2, 6, 18, 54, 162 या फिर 486। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ चल रही है, ये अब पहला MCQ हमारे पास इंटेलिजेंस का आ रहा है। ऊपर हमने जो 3 MCQs 2 MCQs पढ़े हैं वो हमारे पास किसके थे? एकेडमिक के थे। हमारा मेन फोकस जो है वो आपके एकेडमिक पार्ट के ऊपर है। इसमें मैक्सिमम हम आपकी एकेडमिक की तैयारी करवा रहे हैं। तो देखें, सीरीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आपने सीरीज़ को समझना है, पैटर्न को पकड़ना है, आखिर इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, फिर हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 × 6, सॉरी 2 उसके बाद 6 आ रहा है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। 6 के बाद देखें 18 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी? हमारे पास 18 आता है। उसके बाद 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 54 आता है। मतलब जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, अब 54 आ गया। 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास कितना आएगा? 162 आएगा।
162 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 486 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने 486 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो यही पैटर्न बन रहा है कि जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, हम 1 कैरी ले जाएंगे। उसके बाद 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया, 2 को कैरी ले जाएंगे। उसके बाद 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, 12 + 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो हमारे पास आंसर बन रहा है 1458 1458 यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है 1458, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 289, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुइटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ आ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप या फिर मीटर स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है जी किसी भी सिलेंडर का जो शेप होती है उसके अंदर का डायामीटर मालूम करने के लिए कौन सा वर्नियर कैलिपर, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 290, अपोजिट ऑफ फास्ट इज़। फास्ट का अपोजिट बताना है जी। फास्ट का क्या मतलब होता है? फास्ट का मतलब होता है तेज़, और अपोजिट क्या होता है जी उलट बताना है हमने, तेज़ का उलट बताना है। तेज़ का उलट क्या होगा? आहिस्ता। देखें क्विक, रैपिड, स्लो या फिर एक्टिव। तो स्लो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। किस हिसाब से इसका राइट आंसर बनेगा? देखें क्विक जो है ना, क्या क्विक क्या होता है? मतलब बहुत तेज़ी से कोई काम करना, क्विकली। ठीक है, रैपिड भी मतलब तेज़ होता है। एक्टिव क्या मतलब? चुस्त। और इसका अपोजिट क्या बनता है? सुस्त बनता है। तो देखें जो स्लो है ये हमारे पास क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि आहिस्ता। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है स्लो। अपोजिट ऑफ फास्ट इज स्लो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 291, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 40% एप्पल्स एंड वाज लेफ्ट विद 442 एप्पल्स, इनिशियल एप्पल्स वर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो कह रहा है कि एक जो फ्रूट सेलर था उसने अपने कितने फ्रूट बेच दिए? 40% जो उसने अपने फ्रूट थे वो बेच दिए। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं वो 420 सेब रह गए हैं। तो हमने इसका बताना है कि टोटल जो सेब थे वो कितने थे इनिशियल तौर पर। अगर हम 600 को लेके चलें तो 600 से किस तरह से निकालेंगे? 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। देखें ये 2 0 इसके साथ कट गए। अब हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आता है? 240 आता है, जो कि इस तादाद से भी कम बनता है। मतलब अगर हम इसमें ऐड कर दें 240 में तो हमारे पास कितना बन जाएगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा कोई 680। ठीक है, उसके बाद अगर हम 680 का 40% निकालते हैं ना तो वो हमारे पास कितना आना चाहिए? वो हमारे पास, तो ये जो 680 हो रहा है वो इससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमें क्या चाहिए था? हमें 600, अगर 600 आ जाता है यहाँ पे हमारे पास टोटल करने से तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपने सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास निकल के आता है वो आता है जी सी ऑप्शन 700। अब हम अगर 700 का 40% निकाल के चेक करते हैं, 700 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, जीरोज़ इसके साथ कट जाएंगी। 40 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है जी? 7 4 जा कितना होता है? 20 और 28 होता है, और एक ज़ीरो जो 40 वाली ज़ीरो थी वो हम लगा देंगे, 280 हो गया। अब 280 के साथ हम 420 ऐड करें तो ये हमारे पास 700 आ रहा है। मतलब जो हमारे पास इनिशियल सेब थे वो 700 ही थे। इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो बाकी ऑप्शंस के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास टोटल आंसर नहीं बनेगा, सिर्फ 700 के साथ ही करने से हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने हर एक ऑप्शन को चेक करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 292, ट्रांसपेरेंट मीन्स। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? ब्लर्ड, क्लियर, डार्क या फिर रफ।
तो ट्रांसपेरेंट का मतलब तो कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसके पार हमें नज़र आ सके, जिसके आर पार हमें नज़र आ सके। अक्सर आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट टेप, जिसको अक्सर लोग ना पैसों के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, कि पैसों को जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर वो टेप यूज़ कर रहे होते हैं। वो किस वजह से होती है कि उसके आर पार नज़र आ सकता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या मतलब होता है, नज़र आना, क्लियर होना, क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखें हमारे पास ब्लड का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसके पार हमें नज़र नहीं आ सकता। देखें आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ आता है, तो वो जो है ना उसको क्या करते हैं, ब्लर कर देते हैं, मतलब उसके पीछे जो है ना वो सही से आपको नज़र नहीं है, वो इस तरह से ना उसको ब्लर कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ब्लर, छुपा देना। उसके बाद क्लियर का मतलब तो वाजे। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है जी, क्लियर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 293, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी। एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है हमारे पास 66, 63, 57, 45, ये हमारे पास रिवर्स सीरीज़ है, ठीक है, उलट सीरीज़ है, माइनस वाली सीरीज़ है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो देखें 66, उसके बाद 63 कैसे आया, 66 से अगर हम -3 करें तो हमारे पास 63 आ जाता है। उसके बाद 63 से 67 कैसे हुआ, अगर हम अब यहाँ पे -6 करेंगे तो हमारे पास 57 हो जाता है। अब 57 से 48 कैसे 45 कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -12 किया। देखें पहले -3 था, उसको डबल किया तो -6 हो गया। -6 अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू थी उसे माइनस कर दिया। उसके बाद -6 को डबल किया तो -12 हो गया। अगली वैल्यू से हमने -12 माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 45 है यहाँ से हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास क्या बनेगा जी, यहाँ पे अगर हम इसको डबल करें, 12 को डबल करें तो हमारे पास बनता है जी 24। अब 45 से अगर हम 24 को माइनस करेंगे, 45 माइनस 24, तो हमारे पास कितना बनता है जी, हमारे पास यहाँ पे जो है ना 21 बच जाता है। कितना बचा जी, हमारे पास 21 बचा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 294, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, डैनियल रदरफोर्ड, उसके बाद है इजिप्टियन एंड सुमेरियन, जे थॉमसन, या फिर नन ऑफ दीज। तो नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, इसका राइट आंसर है जी हमारे पास डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया। नाइट्रोजन के साथ साथ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा जाता है। तो ये 4-5 एमसीक्यूज हैं, इनको भी आपने देख लेना है। ऑलरेडी तकरीबन हम हर चीज़ को कवर कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को भी पूछा जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया जी हमारे पास, मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में एमसीक्यूज आपके टेस्टों में पूछे जाते हैं, तो ये आपने लाजमी देख लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 295, कोडिंग डी कोडिंग वाला एमसीक्यूज है जी। इफ़ बुक इज़ कोडेड एज, ठीक है, इफ़ बुक इज़ कोडेड एज, बुक को इस तरह से कोड किया गया है कि हमारे पास बी की जगह पे सी लगा दिया गया, ओ की जगह पे पी लगा दिया गया, फिर ओ था उसकी जगह पे पी लगा दिया गया, और के की जगह पे एल लगा दिया गया। तो इसको कोड किस तरह से किया, असल चीज़ यहाँ पे आती है। तो देखें बी के बाद क्या होता है जी, बी के बाद सी होता है तो उन्होंने सी लिख दिया बी की जगह पे, ओ के बाद पी होता है तो ओ की जगह पे पी लिख दिया, फिर ओ है फिर पी लिख दिया, के बाद एल होता है तो के की जगह पे एल लिख दिया गया। तो मतलब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है उसके नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे जो कोडिंग के लिए वो यूज़ करना है। तो देखें पेन, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है पेन, इसको हमने कोड करना है। किस तरह से कोड करेंगे, पी के बाद क्या होता है जी, क्यू होता है। तो देखें क्यू कौन से ऑप्शन में है, ए और बी में है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, नीचे वाले दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। उसके बाद ई, अब ई के बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वो हमने यूज़ करना है। ई के बाद क्या होता है जी, एफ़ होता है। तो देखें ई के बाद एफ़ कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास ए ऑप्शन के ऊपर आ रहा है, क्यू एफ़ ओ। एन के बाद क्या होता है जी, ओ होता है। तो ओ, ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है वीडियो के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आपने वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और देखें हर एमसीक्यूज़ हम आपको
डिटेल के साथ बता रहे हैं, डिटेल के साथ समझा रहे हैं, एक एक चीज़ जो है ना क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई मसला ना हो। ओके, और प्रिपरेशन के लिए आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और ये जो प्रिपरेशन है ये हम पेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इंशाल्लाह आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। मैसेज करने का तरीका ये होगा कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और साथ में आपने ये चीज़ बतानी है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आपने ये चीज़ बतानी है। इंशाल्लाह जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपके सेंटर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के कंप्लीट उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 100% आपकी वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी करवाई जाएगी। आपकी 100% जो है एकेडमिक की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मतलब हर चीज़ को हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पास्ट पेपर शेयर किए जाएंगे पिछले कोई 4-5 बैचेस के, ठीक है, जो पास्ट पेपर होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं टेस्ट 2 में। इसके साथ साथ हम डेली बेस पे अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें मॉक टेस्ट भी लेते होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी, 100% ऑथेंटिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 296, अपोजिट ऑफ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का अपोजिट बताना है जी। डिफ़िकल्ट, हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड या फिर सिंपल। तो अपोजिट क्या होता है जी कम्प्लेक्स का? कि कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, ठीक है। क्या होता है जी? पेचीदा मतलब मुश्किल, ठीक है। इसका उलट अल्फाज हमने बताना है, उलट लफ्ज़ बताना है। देखिए, डिफ़िकल्ट क्या मतलब होता है? मुश्किल होता है। हार्ड का मतलब मुश्किल होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसका मतलब भी मुश्किल ही होता है। तो देखें जो हमारे पास राइट आंसर बचता है, ऑप्शन जो बचता है वो बनता है सिंपल, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमने उलट अल्फाज बताना है। पेचीदा मतलब मुश्किल, ठीक है। तो इसका उलट क्या बनेगा? सिंपल, सादा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 297, कंप्लीट द सीरीज़। अगेन एक एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीशन वाला है जी। 19, 38, 57, उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या आएगा। उसके बाद है जी 95। तो देखें यहाँ पे पैटर्न को समझेंगे सबसे पहले। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबसे पहले हमने पैटर्न को समझना होता है सीरीज़ वाले एमसीक्यूज़ में। जब पैटर्न समझ में आ जाता है तो हम इजीली उसका आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखें 97, उसके सबसे पहले क्या है जी? 19 है, उसके बाद 38 है, 57 है, यहाँ पे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 95 बन रहा है। तो देखें यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, हमने यहाँ पे अगर नोट करें तो ये हमारे पास 19 का टेबल चल रहा है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है? 38 होता है। 19 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है जी? 57 होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 19 4 ज़ा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है जी? 76 आता है। 19 5 ज़ा करेंगे तो हमारे पास 95 आता है। तो देखें ये हमारे पास सिंपल सी जो है ना 19 की टेबल चल रहा है। 19 4 ज़ा कितना होता है? 76 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम चूज है क्वेश्चन नंबर 298, द डे बिफोर मंडे इज़। अच्छा, मंडे से पहले वाला दिन कौन सा होता है? ठीक है, मंडे से पहले वाला दिन कौन सा होता है? फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, संडे होता है या फिर ट्यूसडे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी संडे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम चूज है क्वेश्चन नंबर 299, रूट्स ऑफ x+5 इंटू x-5 इज इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो इनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। x+5 इज इक्वल टू 0 और x-5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे जो 5 है ये प्लस का है, जब उधर जाएगा दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5 और ये वाला x इधर -5 है तो ये उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रूट्स बन रहे हैं? -5 +5। तो इस तरह के अगर ऑप्शंस में चेक करें 5 5 आ रहा है, मतलब दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें दोनों माइनस के आ रहे हैं, ये 0 5 आ रहा है, तो एक ऑप्शन बनता है ये जी +-5। इसमें मतलब प्लस वाला 5 भी है, माइनस वाला 5 भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 300, ऑड वन आउट। इसका जो नाम ने ऑड वन आउट यहाँ पे बताना है जी, एप्पल, मैंगो, बनाना या फिर
कैरेट। तो देखें जो इनमें हमने डिफरेंट बताना है, ठीक है, असल चीज़ हमने यहाँ पे डिफरेंट बतानी है। तो ऑप्शन है मेरे पास एप्पल में देखें तो हमारे पास सेब होते हैं, उसके बाद मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कैरेट हो गया। तो कैरेट जो है ना हमारे पास क्या है जी, कैरेट हमारे पास एक सब्ज़ी है, ठीक है, वेजिटेबल है। कैरेट क्या है जी हमारे पास, वेजिटेबल है। बाकी सारे क्या है जी, बाकी सारे फ्रूट हैं, एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, और गाजर ये कहते हैं गाजर होता है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये सब्ज़ी है, इस वजह से ये मुख्तलिफ है और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 301, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, अगेन इसमें हमने नेक्स्ट नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा। सिंपल सी सीरीज़ है, देखें सबसे पहले 2, 4, 8, 16 क्या हो रहा है जी, 2 और 4 के अगर हम दरमियान डिफरेंस देखें, 2 में 2 प्लस किया या फिर हमने 2 को डबल कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि 2 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 4 हो गया, उसके बाद 4 को डबल किया 8 हो गया, 8 को डबल किया 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 को डबल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 302, ओपैक मीन्स, ओपैक का क्या मतलब होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ब्राइट, शाइनी या फिर कलर्ड। ओपैक का मतलब होता है मुबहम, जिसको जो मतलब वाज़े ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि वाज़े ना हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रांसपेरेंट पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट क्या मतलब था, वाज़े था। इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट ट्रांसपेरेंट, जो कि वाज़े नहीं होता, ठीक है, कोई चीज़ जो वाज़े नहीं है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 303, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी यूज़ की जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काइनेटिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है जी, ये होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, किस वजह से है, उसकी पोजीशन की वजह से है। पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हम कंप्लीट कंसेप्ट अपनी पिछले वाले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी जो है ना हम अपनी पीछे वाली जो हमारी सीरीज़ है इसमें कवर कर चुके हैं। अच्छा सुनिए, से एक बात आपने नोट की, तो यहाँ पे हमारे पास 300 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम इंटेलिजेंस और एकेडमिक के ना मिक्स एमसीक्यूज चल रहे हैं, और जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज है ना वो एकेडमिक के हैं, ठीक है। 300 एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जब तक आपके टेस्ट स्टार्ट नहीं होते, आपकी प्रिपरेशन इसी तरह से हम अपने इस चैनल के ऊपर करवाते रहेंगे। आपने हमारा टारगेट कंप्लीट करना है, कोई आप शेयर नहीं करते, कोई लाइक नहीं करते, कोई सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है, तो किस तरह से आपकी तैयारी होगी। चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और हमारा जो टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स का जुलाई तक, वो आपने कंप्लीट करवाना है। अच्छा देखिए हमारा क्या है जी, सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम बताना है जी, कोवर्ड, फेयरफुल, गॉर्जियस या फिर वीक। तो देखें ब्रेव का क्या मतलब होता है, ब्रेव का मतलब तो बहादुर, इसका हमने हम मीनिंग अल्फाज देना है, ऐसा अल्फाज बताने जो कि सेम मीनिंग देता हो। देखें कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, ठीक है, कोवर्ड बुज़दिल। फेयरफुल डरा हुआ, कॉर्जियस हिम्मत वाला, ठीक है, जुरत वाला, तो कॉर्जियस जुरत से भरा हुआ, ये हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। वीक कमज़ोर, तो सी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट आंसर होगा, कॉर्जियस। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 305, एक्सट्रीम मीन इज़ ट्रू ओनली इन, एक्सट्रीम मीन इज़ ट्रू ओनली इन। एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम जो है ना वो ट्रू होता है, कब होता है ट्रू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में या फिर रेशो प्रोपोर्शन में। तो ये कहाँ पे होता है जी, ये हमारे पास होता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, जो है ना ये एक्सट्रीम मीन का मतलब ट्रू होता है। अच्छा नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 306, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर या फिर 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ये 0.01 सेंटीमीटर होता है, और मिलीमीटर में ये 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास
0.1 मिलीमीटर होता, तो ये भी हमारे पास क्या था, राइट आंसर था। सेंटीमीटर में 0.01 और मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 307। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। अगेन एक सीरीज़ वाला एमसीक्यूज है हमारे पास। क्वेश्चन को समझिएगा। 5, 10, 15 और 20 क्या सीरीज़ चल रही है, 5 का टेबल चल रहा है। सिंपल सी एमसीक्यू, सिंपल सा एमसीक्यूज है। 5 का टेबल चल रहा है सिंपल सा। देखें 5, 10, 15, 20, उसके बाद क्या होता है जी 25 होता है। तो देखें 25 कहाँ पे है जी, ऑप्शन पे 22, 24, 25, 30। तो देखें 25 सी ऑप्शन ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 308। इफ़ 20 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अच्छा देखें, ये इस तरह का एमसीक्यूज लाजमी एक दो आता है। अभी कल परसों में जो है ना ये वाला एमसीक्यूज इस तरह के हमारे चैनल के ऊपर भी चल रहे थे, तो बच्चे ना इस तरह के एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आपने ना ट्रिक को समझ लेना है, ठीक है। व्हाट्सअप के ऊपर हम टेस्ट वगैरह लेते होते, तो यहाँ पे वहाँ पे जो है ना इस तरह के एक एमसीक्यूज हमने समझाया था, तो बच्चे उसमें काफ़ी कंफ्यूज थे। अभी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने इसको समझ के जाना है। देखें 20 आदमी हैं और वो काम मुकम्मल करते हैं 18 दिनों में। देन 10 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो 10 आदमी जो है ना वो काम कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो पहले देखें कितने हैं जी, 20 बंदे हैं और वो काम करते हैं 18 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 20 मज़दूर हैं और वो कोई मकान बना रहे हैं, जो मकान बनाने में उनको 18 दिन लग जाते हैं। और अगर वहाँ पे वही मकान बनाने में 10 आदमी होते तो उनको कितना टाइम लगता, उनको कितना टाइम लगता, डबल टाइम लग जाता, क्योंकि बंदे आधे हो गए, ठीक है। पहले 20 बंदे काम कर रहे थे, उनको 18 दिन लग रहे हैं। अब जब 10 बंदे काम करेंगे, देखें पहले 20 से 10 मतलब 10 कम हो गए, आधे बंदे कम हो गए, आधे बंदे रह गए, तो टाइम काम क्या होगा, काम डबल हो जाएगा, उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो काम मुकम्मल करने में। तो पहले 18 दिन लग रहे थे, अब 10 आदमी हो गए तो अब उनको 36 दिन लगेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, 36 डेज़। अच्छा, इसका अगर उलट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 20 बंदे थे, 18 दिनों में काम कर रहे थे, अगर 20 की जगह पे 40 बंदे हो जाते हैं तो अब वो काम कितने दिनों में होगा, तो अब वो काम 9 दिनों में होगा। टाइम क्योंकि बंदे अब ज़्यादा हो गए हैं तो काम क्या होगा, जो दिन होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जो है थोड़े दिनों में ख़त्म होगा, और जब बंदे कम हो जाएंगे तो काम क्या होगा, वो ज़्यादा दिन उसको लग जाएंगे मुकम्मल करने में। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 309। ऑड वन आउट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सक्लूसिव, रेगुलर या फिर अनयूजुअल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास रेगुलर, ठीक है। रेगुलर इसका राइट आंसर बनेगा। ये हमारे पास मुख्तलिफ है, किस तरह से मुख्तलिफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, ठीक है। अनयूजुअल ये भी गैर मामूली होता है। और एक्सक्लूसिव एक होता है, एक्सक्लूसिव क्या मतलब है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ करना। और रेगुलर क्या है जी, रेगुलर निकला हुआ है जैसे मतलब कोई चीज़ रूटीन से चल रही होती है, रूटीन के हिसाब से होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, रेगुलर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 310। एंटोनिम ऑफ अनेस्ट इज। अनेस्ट का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। अपोजिट और एंटोनिम एक ही चीज़ होती है, उलट अल्फाज मतलब हमने यहाँ पे बताना है अनेस्ट का। ट्रूथफुल, लॉयल, डिसऑनेस्ट या फिर फेयर, अनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ईमानदार, ये ईमानदार, अनेस्ट ईमानदार और डिसऑनेस्ट बेईमान। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जो 25 एमसीक्यूज बनते थे हमारे आज के, वो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने इसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, आपकी प्रिपरेशन करवाते रहते हैं और टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आपने इसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। बाकी जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपका टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह उसी में से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।